फ्रेंड्स, जीवित रहने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। हमारी लाइफ में कुछ काम होते हैं जो हम डेली के बेसिस पे कुछ टारगेट करते हैं, फिर कुछ अचीव करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जो हम एनुअली अचीव करते हैं, कुछ टारगेट ऐसे होते हैं जिनको हम मंथली अचीव करते हैं, और कुछ ऐसे टारगेट होते हैं जिनको हम पर डे एम करके चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम ये जान पाएँ कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और हमारा टाइम कहाँ सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। फ्रेंड्स, एक होता है काम को अच्छे से कंप्लीट करके उसको पूरा कर लेना, दूसरा है कोई आपने ऐसा काम किया जो आपके लिए तो नहीं था, लेकिन उस काम के माध्यम से, उस काम के द्वारा आपने किसी सेकंड पर्सन की हेल्प कर दी या किसी तरीके से उसके लिए आप एक सहयोगी सिद्ध हो गए। इन दैट केस आपने जो काम किया वो डबल वैल्यू का काम किया। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो आप काम अपने लिए कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू है, लेकिन जो काम आप सेकंड पर्सन के लिए कर रहे हैं, अपने काम को करने के बाद या अपने काम को करते हुए, उस काम की वैल्यू डबल है, क्योंकि वो काम जो रिजल्ट देगा उस रिजल्ट का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और आपका समय ऐसे ही जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका समय तो निकल गया, लेकिन आपने समय को वेस्ट नहीं किया। आपके पास उस पार्टिकुलर समय में करने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली आपने उसका वेस्टेज नहीं किया, उस टाइम को नष्ट नहीं किया, मतलब वो आपके लिए लॉस कभी सिद्ध नहीं होगा। अब तीसरी कैटेगरी का जो काम है उस काम को टाइम का वेस्टेज कहते हैं। उस काम में होता क्या है फ्रेंड्स, जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें आपका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को चोट पहुंचाना या किसी सेकंड पर्सन के बारे में किसी भी तरीके से नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना या कुछ ऐसा कहना जो वो उसके लिए सही नहीं है, ये काम एक ऐसा है जिसमें आप अपने समय को पूरी तरह से वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप करते हैं वो सेकेंड पर्सन के लिए ऑब्वियसली सही नहीं होता है, एंड सेकेंड थिंग, वो जो काम आपने किया उस पर्सन के लिए वो आपके लिए भी सही नहीं होता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला फ्रेंड्स कि जो काम आपने सेकेंड पर्सन के लिए किया है नेगेटिव इंटेंशन से, वो उस पर्सन को भी नेगेटिवली हो सकता है इम्पैक्ट करे, ये भी हो सकता है कि ना करे जो आप सोच रहे हैं, लेकिन उस काम का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ता है वो इम्पैक्ट आपको लॉस देता है, और वो सब टाइम का वेस्टेज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब नेगेटिव ही होता है।